बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन आलू के शोरबे की, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मसालों के साथ मिलकर बनकर तैयार हो जाता है। तो व्यूवर्स, आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि वाह भाई, ये तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो व्यूवर्स, चलते हैं हम अपने आलू गोश्त मतलब चिकन आलू के शोरबे की रेसिपी किस तरफ। तो व्यूअर्स, हमें सबसे पहले आलू चिकन के शोरबे के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, यहाँ मैंने जायफ़ल ले ली, जावित्री ले लिए, जायफ़ल का टुकड़ा देख लीजिए ये छोटा था, आधा हमने ले लिया और एक जायफ़ल और जावित्री ले ली। यहाँ मैंने 8 7 से 8 छोटी इलायची, ये एक बड़ी इलायची ले ली जो मैंने आपको दिखाई, एक ये थी जी 6 के करीब लौंग और एक ये दालचीनी का टुकड़ा हमने ले लिया। इसको हम पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हुआ था। ये हम आखिर में भी इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि ये 1 टेबलस्पून बनकर तैयार हुआ था। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप के भरकर ऑयल ले लिया और ये 3 बड़े आलू थे जो मैंने कट कर लिए थे। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई करके निकाल लेंगे और अच्छे से मैं यहाँ पर ऑयल के साथ फ्राई कर रही हूँ। व्यूवर्स, हम जब ये आलू फ्राई करके सालन में ऐड करते हैं तो आलू का जो जायका होता है वो डबल हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप आलू गोश्त का सालन बनाएं तो आप लोग आलू को ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं अच्छे से आलूओं को फ्राई कर रही हूँ और ये देखें, आलू में अलट पलट कर रही थी ताकि हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने आलू निकाल लिए थे फ्राई करके। यहाँ मैंने थोड़े से गरम मसाला ले लिया है, खड़ा गरम मसाला, दालचीनी है इसमें, छोटा-सा छोटी इलायची है, थोड़ी-सी लौंग है 3-4 और थोड़ी-सी 4-5 के करीब एक साबुत काली मिर्च। ये हमने ऐड कर ली ताकि हमारे ऑयल में इसकी अच्छी-सी खुशबू आ जाए। व्यूअर्स, यहाँ मैंने 1 किलो के करीब ये चिकन था जिसमें आधी बोनलेस थी और आधी मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था। घर में जो मौजूद था तो मैंने वही ले लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं या हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो मैं मेरे पास जो गोश्त मौजूद था, मैंने कहा चलें आज हम आलू गोश्त की रेसिपी बनाते हैं तो आपको भी क्यों ना शेयर करते चलें। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो चिकन था ऑयल में डाल दिया है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर रहे हैं ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और ये जैसे ही ये क्या कहते हैं, फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर और भी इसको पकने देंगे ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये हमारी चिकन अच्छी सी तैयार हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं ये अलट-पलट कर रही थी ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, ये देखिए, जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है तो आप जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए। तो व्यूअर्स, ये मैंने ढक्कन ढक दिया था 1-2 मिनट के लिए और ये देखिए अब अच्छे से हो गई है हमारी चिकन, का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से अपने चिकन के साथ भूनेंगे और ये देखिए, ताकि जो हमारे अदरक लहसुन का जो अदरक लहसुन की जो महक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो मैं कह रही थी व्यूअर्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वॉच भी कीजिए और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च ले ली थी। आप लोग अपने ज़ायके के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया ले लिया 1 चम्मच भरकर, आधा चम्मच मैंने हल्दी का ले लिया, नमक अपने ज़ायके के हिसाब से लीजिए। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ कोरमा मसाला ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे, अपनी चिकन के साथ मिक्स करेंगे और ये देखिए, हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, व्यूअर्स, वॉच ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और ये बिल्कुल अलग स्टाइल से मैं ये बनाती हूँ चिकन आलू का शोरबे का सालन। हमने शुरू में जो ये गरम मसाले का पाउडर बनाकर तैयार किया था, यहाँ मैंने आधा चम्मच ले लिया और आधा चम्मच हम आखिर में ऐड करेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हम इसको भून रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब आप ये मसाला डालेंगे जो हमने अलग से बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह से। ये देखिए अब हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर कर टमाटर का पेस्ट ले लिया, चाहे तो आप काट के भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने दही का ऐड कर लिया था, चाहे तो आप दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर और दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी हम अच्छे से चिकन के साथ भुनेंगे और ये देखिए अच्छा सा हमने भून लिया है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? हम इसमें अब प्याज़ का ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब प्याज़ ले ली थी, चाहे तो आप 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लेके पहले ही ऑयल में फ्राई करके निकाल लीजिएगा और फिर जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप क्रश करके उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने रेडीमेड प्याज़ का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो शुरू में ही प्याज़ फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रही है प्याज़ भी मसाले के साथ, हम मिक्स कर रहे हैं ताकि प्याज़ भी हमारे मसालों के साथ भुन जाए। तो ये देखिए अब हमने इसमें आलूओं को ऐड कर दिया है। आलू हमने पहले ही फ्राई करके निकाल लिए थे और ये देखिए हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। व्यूअर्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है आलू गोश्त का सालन, आलू चिकन का ये शोरबे वाला सालन। तो व्यूअर्स ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी और अब यहाँ पर मैंने थर्मोस में गर्म पानी डाल कर रखा हुआ था। और आप भी गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, इससे ज़रा खाना जल्दी भी पकता है और अच्छा पकता है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास के करीब मैंने पानी का ऐड कर दिया था। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 करीब के ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया हमने। आप चाहें अपने हिसाब से शोरबा रख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए अच्छा सा हमारा ये शोरबा बनकर तैयार हो रहा है। तो ये देखिए लग रहा है ना ज़बरदस्त? तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोग खुद कहेंगे कि वाक़ई में ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूअर्स इस स्टेज पर मैंने नमक टेस्ट किया था, मुझे बिल्कुल उसका परफेक्ट टेस्ट आया था नमक का। हमने जो नमक लिया था, आप लोग भी अपने हस्बे ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए अब मैंने इसको ढक्कन ढक के 8 से 7-8 मिनट के करीब, हम जब तक हमारे आलू नहीं गल गए, मैंने इसको पका लिया और धीमी आँच पर। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर मैंने आलू भी चेक किया कि हमारे आलू गल गए हैं या नहीं गल गए। माशाल्लाह से ये देखिए गल गए हमारे आलू अच्छे से और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया। वो वही पाउडर गरम मसाला जो मैंने शुरू में ग्राइंड किया था, आधा चम्मच हमने पहले डाल दिया था और आधा चम्मच अभी हमने इस पे डाल दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें और हरे धनिया का इस्तेमाल किया है, कटा हुआ हरा धनिया और मिर्चें ऐड कर ली थी। और ये देखिए अच्छा सा ये हमारा सालन बन के तैयार हो गया था। ये देखिए मैं दिखाना चाह रही थी आपको। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर थोड़ी देर मैंने ढक्कन ढक के रखा था। व्यूअर्स आप भी रखिएगा 1-2 मिनट के लिए और फिर मैंने डिश आउट कर लिया था। तो व्यूअर्स ये देखिए मज़े का है ना सालन। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। तो व्यूअर्स अब हो गया है टाइम टेस्टिंग का। वाह वाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये सालन बनकर तैयार हुआ था। व्यूअर्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ मैं चपाती के साथ खा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त बनकर ये रेसिपी हमारी तैयार हुई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरी इस जो ये मैंने रेसिपी बनाई है इसको देखेंगे, वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर से एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।